सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने हमारे लास्ट के 2 सेशंस में देखा था और समझा था स्मोक टेस्ट और सैनिटी टेस्ट क्या होता है। आज हम इन दोनों के अंतर या इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं स्मोक टेस्ट वर्सेस सैनिटी टेस्ट। सैनिटी और स्मोक टेस्ट के की डिफरेंसेस अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला और प्राइमरी डिफरेंस आता है टू चेक द क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज। हम लोग सैनिटी टेस्ट में कुछ क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज होती है उन्हें टेस्ट किया जाता है, और स्मोक टेस्ट में हम लोग अगर कोई बग फिक्स किया जाता है या नया फीचर आता है तो हम उस स्पेसिफिक न्यू आइटम या बग फिक्सिंग को, उस चीज को टेस्ट करेंगे। वो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव या गोल होगा टेस्ट करने का। फिर मैं सैनिटी टेस्ट का नेक्स्ट डिफरेंस देखूँ तो ये एक ब्रॉड कवरेज देता है एप्लीकेशन फ्लो को। ये ओवरऑल हाई लेवल इंश्योर करता है कि ये ओवरऑल जो मेरा एप्लीकेशन है वो सही चल रहा है क्या, एट अ ब्रॉडर लेवल। डिटेल में टेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसको ब्रॉडर लेवल पे चेक कर रहे हैं। स्मोक टेस्टिंग में हम लोग उस स्पेसिफिक एरिया जो नया बिल्ड आया है या बग फिक्स हुआ है या जो मॉड्यूल डिलीवर हुआ है उस एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस करते हुए हम लोग टेस्ट करते हैं। ये कब परफॉर्म होती है? ये परफॉर्म होती है अर्ली इन द लाइफ साइकिल। जब भी टिपिकली जब भी कोई भी बिल्ड डिप्लॉय होता है या एनी बिल्ड गेट्स डिप्लॉयड, फिर वो कोई भी एनवायरमेंट में हो, सिट में हो, यूएटी में हो या किसी इसमें टेस्ट, जब भी कोई बिल्ड डिप्लॉय होता है और टेस्टर्स के पास फर्स्ट टाइम आता है, तब हम लोग अर्ली पहले सैनिटी चेक करते हैं और मेक श्योर करते हैं जो डिलीवर हुआ है वो बराबर है क्या। वही स्मोक टेस्ट हम लोग हर उस समय चेक करते हैं जब भी हमें नया फिक्सेस मिलता है या कोई बग फिक्स आता है या मेजर कुछ इश्यूज फिक्सेस होते हैं। तो अक्रॉस मेरा एसडीएलसी या एसटीएलसी में कभी भी डिपेंडिंग ऑन कब बग फिक्स आ रहा है हम लोग स्मोक टेस्ट करते हैं। सैनिटी टेस्ट हाई लेवल टेस्टिंग कवरेज करता है एक मेजर फंक्शनैलिटीज का, जो भी ओवरऑल आपका एप्लीकेशन है उसके मेजर फंक्शनैलिटीज का हाई लेवल टेस्टिंग करता है। और स्मोक टेस्ट डिटेल टेस्ट करता है उस स्पेसिफिक एरिया का या मॉड्यूल या बग फिक्स का। इसको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हम लोग कई बार सैनिटी टेस्ट को ज़्यादा बेटर होता है जब हम लोग उसको ऑटोमेट कर दें, बिकॉज सैनिटी टेस्ट हम लोग क्योंकि ओवरऑल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन में कुछ की फीचर्स या की मॉड्यूल्स हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अगर हम लोग का स्टेबल है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मोस्ट ऑफ द 70-80% एप्लीकेशन स्टेबल है, अगर वो की फीचर्स सही चल रहे हैं तो इसलिए इट्स गुड कि ये रिपीटेड होता है, हर एक बिल्ड के बाद टेस्ट करना होता है। तो अगर हम लोग उसको ऑटोमेट कर दें तो काफ़ी ईजी और फास्ट हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन, बट ऑब्वियसली मैनुअल तो टेस्ट कर ही सकते हैं। स्मोक टेस्ट को हम लोग को ऑटोमेट करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द टाइम नए फीचर्स या बग फिक्सेस पे होते हैं। तो अगर आपको पता हो तो ऑटोमेशन में हम लोग हर चीज़ ऑटोमेट नहीं करते, हम लोग उसी को ऑटोमेट करते हैं जो एक्चुअली नीडेड है या फिर हमारा मैनुअल टेस्टिंग टाइम को सेव कर सके या रिपीटिव टास्क हो। ये रिपीटिव टास्क मे और मे नॉट बी, इट डिपेंड्स रियली, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जनरली मैनुअल टेस्टिंग ईजी और फास्ट हो जाती है इस केस में, बट ऑटोमेशन है तो कुछ गलत तो नहीं है, इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट, राइट। अभी सैनिटी टेस्ट हमेशा बिल्ड स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। ये हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा बिल्ड स्टेबल है या नहीं है और हम लोग आगे की टेस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। अगर मेजर फंक्शनैलिटी है तो वहीं पे स्टॉप करके हम लोग फिक्स के लिए वेट करते हैं। सैनिटी टेस्ट हम लोग जो टारगेटेड चेंज है उसकी करेक्टनेस या उस पर्टिकुलर एरिया का करेक्टनेस को चेक करने के लिए करते हैं, तो उसका गोल अलग अलग है। ये वाइड और शैलो होता है और ये नैरो और डीप होता है। जब मैं बात करूँ वाइड और नैरो या डीप या ये, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ब्रॉड मतलब ये हुआ कि हम लोग उसको मेजर फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करते हैं विदाउट डाइविंग डीप इनटू इट। डिटेल में जाके नहीं करते हम लोग, इसके लिए वाइड और शैलो हुआ। हम लोग हाई लेवल पे करते हैं लेकिन हम लोग एरिया कवर ज़्यादा करते हैं, ठीक है? अगर आपकी एक नदी है तो नदी का ज़्यादा एरिया कवर करूँगी मैं, लेकिन मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी उसको टेस्ट चेक करने के लिए। वहीं अगर मैं स्मोक टेस्ट की बात करूँ तो उस नदी के एक जो एरिया है जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है, मैं उस एरिया को डीप में जाके चेक करूँगी, लेकिन मैं पूरे इसको चेक नहीं करूँगी, ठीक है? तो ये हो गया नैरो और ब्रॉड का मीनिंग या डिफरेंसेस। अभी ये कब ट्रिगर होता है? जब भी न्यू बिल्ड आती है तब, और ये एक स्पेसिफिक चेंज जब होता है उसी समय हम लोग टेस्ट करते हैं। अभी अगर मैं एक एग्जांपल में आपको समझाऊँ तो एग्जांपल है कि वेरीफाई, अगर मुझे लॉगिन पेज को वेरीफाई करना है और एक फिक्स आया है
जो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को सपोज एक बैंकिंग एप्लीकेशन है और वहाँ पे आपको चेक करना है और पेमेंट का कोई मॉड्यूल है जो आपको डिलीवर किया गया है, तो आप सैनिटी टेस्ट में क्या करेंगे, आप सैनिटी टेस्ट में उस बैंकिंग एप्लीकेशन के लॉगिन, होम पेज, उसका बेसिक नेविगेशंस और मेजर फंक्शनैलिटी जैसे अकाउंट में नेविगेशन करना है, पेमेंट में नेविगेशंस करने हैं या उसको वेरीफाई करना है, तो वो मैं सैनिटी में करूँगी। और इसी चीज़ को अगर मुझे स्मोक में करना है तो मैं स्मोक में उस एक पर्टिकुलर बग जो पेमेंट का मॉड्यूल है, मैं सिर्फ़ उसी को चेक करूँगी और अगर उसपे कोई बग फिक्स है तो वो बग रिज़ॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करूँगी। बाकी डिटेल्स नहीं देखेंगे हम लोग स्मोक टेस्ट के अंदर। राइट, तो ये हुआ हमारा डिफरेंस बिटवीन सैनिटी एंड स्मोक टेस्ट। ये दोनों एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के ही पार्ट होते हैं, इसे हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के भी कहते हैं, बट अगेन एज मैंने बताया इसका स्कोप अलग होता है और इसका पर्पस अलग होता है, हर एक का गोल अलग होता है, हर एक टेस्ट जब हम लोग करते हैं उसके गोल्स अलग होते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। तो सैनिटी और स्मोक का ऑब्जेक्टिव आई होप अभी क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं जिसमें मैं एक्सप्लिसिटली सैनिटी और स्मोक टेस्ट के बारे में बताया है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।